तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं कपड़े वपड़े चेंज करके नीचे, और अब होगी मंडप के नीचे वाली पूजा। हाँ देख लीजिए, तो हम लोग सब लोग बैठ गए हैं। तो अभी हम सोनल का इंतज़ार कर रहे हैं। सोनल आए तो हमारा सिंदरौटा लेकर के आए, तो फिर वो गौरी पूजा शुरू हो सके, तो उसी का इंतज़ार हो रहा है। बच्चे लगे हुए अपनी वो चिल्कों में, तो ठंड बहुत है। मस्त स्वेटर डाल लिया, शॉल डाल लिया, कायदे की ठंड हो रखी है। जन्म के लिए गौरी पूजा पहले होगी, तो पूजा शादी स्टार्ट होने से पहले पहले लड़की आएगी, गौरी पूजा करेगी, उसके बाद परछन होगी और उसके बाद भाई आएगा। ऐसा है कुछ रीति रिवाज, तो इसीलिए ये आ गए हैं रेडी वेडी हो करके। ये देखो मामी आ गई, देखो मामी आ गई। तो ऐसे ही नहीं, हिंदू शादी इतनी टिपिकल मानी जाती है क्योंकि इसमें इतनी सारी रस्में होती हैं, और आपका ये पूरा 4-5 दिन का कार्यक्रम होता है, जिसमें दूल्हा दुल्हन की तो बैंड बजती है, इसके साथ साथ घर वालों की भी काफ़ी लंका लग जाती है, क्योंकि भाई पूरे रात जगना, फिर वो कार्यक्रम वाइंड अप करना, और बैक टू बैक कोई ना कोई रस्म हो ही रही होती है। तो फिलहाल चल रही है गौरी पूजा, जिसमें सबसे पहले लड़की पूजा करेगी और उसके बाद आ गया लड़के का नंबर। तो यहाँ पे भाई के जो ससुर हैं वो थोड़ा सा तिलक वगैरह कर रहे हैं, फिर जो है दोनों को साथ में बिठाल करके पूजा स्टार्ट होगी। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो। बस एक लेके आने। हाँ बस घात वेदारित वैरिदलम प्रणमामि गणाधिपतिं जटिलं गजाननं चार विशाल नेत्रं मोजेधरं सकवाहनं च प्यालोलगणस्थलं दन्ताघाट विधारितारि रुधिरे सिन्दूर शोभा। तो हिंदू शास्त्रों में जो सबसे बड़ा दान माना जाता है वो है कन्यादान, जिसमें आप अपनी कन्या किसी और को दान देते हैं। तो ये वाकई सबसे बड़ा दान है, जिसको आप 20 साल तक पालिए, उसके बाद आप उसी कन्या को किसी और के घर भेज दीजिए। तो काफ़ी पेनफुल तो होता है, पर हिंदू शास्त्रों में यही है। तो और यहाँ पे जो लड़की की माँ है वो अपनी लड़की के हाथ पीले कर रही हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि अब शादी काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी है, तो अभी हवन वगैरह चल रहा है। और उसके बाद जो हिंदू शास्त्रों में सबसे इम्पोर्टेंट है वो हैं 7 फेरे, तो जिसमें 3 फेरों में कन्या आगे रहती है और बाकी के 4 फेरों में जो है लड़का आगे रहता है। उसके बाद फिर कथा सुनाई जाती है। तो अभी तो खैर काफ़ी रीतो रिवाज हैं जो कि चल रहे हैं, वो आप देख ही रहे हैं ब्लॉग में। यहाँ पे स्टोरी सुनाई जा रही है। बताया जाता है कि कभी भी ये बराबरी पे चलो। आखिरी है भाई, ये लास्ट बार होता है। 3 हो गया। हाँ मोनू करेंगे, चलती वाइफ की है भैया। दामाद बहुत सीधा साधा है, वो खुद ही। अरे ये शाबाश चीते। अब इस बार नहीं बताया, हो गया 5 बार। गए थे दर्शन करने मंदिर। तो सोनल ये नहीं हमारी भाभी, बहू, भाभी थोड़ी नहीं, बड़े हैं भाई हम इनसे। और ये रहे भाई साहब पेट अंदर पीते करके। तो एक्चुअली हमें ना विदाई करानी थी थोड़ी सी जल्दी, वरना संडे को विदाई होती नहीं है, ऐसा इशू हो रहा था। इसीलिए अभी नहीं निकलेंगे, सूर्य उदय से पहले विदाई करानी थी, इसीलिए वो सारी चीजें हो गई। अभी भी थोड़ी बहुत चीजें बाकी हैं, तो उन सब चीजों का कार्यक्रम चल रहा है। तो फिलहाल हमने मुहूर्त का ध्यान रखते हुए अपनी विदाई टाइम से करा दी है, और अब हम आ गए हैं वापस गेस्ट हाउस। ये वाले बैठे हुए हैं
और सबके चेहरों से आप देख सकते हैं कि कितने थके हुए भी हैं, क्योंकि पूरी रात जगे हैं ना भाई, बहू लेके जा रहे हैं तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो हमारी मेकअप की और चेहरे की लगी हुई है वाट, फिर भी हम डटे हुए हैं। और लास्ट रस्म चल रही है कलेवे की, तो कलेवा हो जाएगा उसके बाद हम अपनी दुल्हनिया लेके जाएंगे। तो मजा आया शादी में सबको? बहुत मजा आया ना, ये सबने खूब एंजॉय किया ना। सबके चेहरे बता रहे कितना एंजॉय किया। पूरी रात जगे हुए सबके सब। तो चलिए आगे की अपडेट हम आपको दे ही रहे हैं। चुके हैं मॉर्निंग के लिए रेडी, क्योंकि अब होने वाली है विदाई और कलेवा, तो वो 2 फंक्शंस और रह गए हैं। उसके बाद फाइनली हम दुल्हन लेके चले जाएंगे अपने घर। तो दूल्हे राजा अभी भी रेडी हो रहे हैं, क्योंकि वो दूल्हे राजा हैं तो ऑब्वियसली उनको समय तो लगेगा, बट हम हो चुके हैं रेडी विद दिस गोल्डन सिल्क साड़ी। और दूल्हे राजा के साथ जो भाई साहब लोग आएंगे वो अभी भी रेडी हो रहे हैं। हमने कहा थोड़ा जल्दी कर लीजिए, तो बोलते हैं अरे दीदी आज एक दिन तो मिल रहा है तो एक दिन रहने दीजिए, बाकी दिन तो फिर सुननी पड़ेगी। तो इसीलिए लोगों को समय लग रहा है अभी भी। एक्साइटेड फॉर कलेवा? ऑफ कोर्स, पैसे कमाने का मौका। आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। ये भाई कलेवा, कल इनकी बहन की शादी है और आज अपने भाई की शादी अटेंड कर रहे हैं। टैलेंट देखिए बंदे का। और इधर हैंडसम से दूल्हे राजा। तो दूल्हे राजा आपकी आजादी गई है छिन, तो आप बन गए हैं 7 फेरों में, तो अब आप बैचलर से हो गए हैं मैरिड। तो कैसा लग रहा है आपको? ऑब्वियसली आप तो। और ये रहे हमारे टॉल डार्क एंड हैंडसम से हस्बैंड। भाव देखिए, भाव खा रहे हैं। इनको ब्लॉग में ले रहे हैं तो भाव खा रहे हैं। ठाकुर साहब जी, आर यू एक्साइटेड फॉर कलेवा? हम तो बस फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। अच्छा, इन लौंडों के लिए नया नया है। ये देखिए हमारे बड़े भैया नहीं, हमसे छोटे हैं, सोए हुए। लाला, सही कह रहे, लाला ही है। तो आपको कैसा लग रहा है? आप तो पहली बार कलेवा खाएंगे, मजा आ रहा है? गोला भाई का नाम नहीं आपने लिया दीदी? हाँ, गोला भाई है ना, इनका नाम लेने की क्या जरूरत है? लाला अमजद खान गोला भाई। पूरा हम लोग तो इनको टेडी बियर भी बोलते हैं वैसे। शिवाय की नानी और शिवाय की नानी ने पूरी ड्यूटी संभाली हुई है, तभी हम अपनी साड़ियां फ्लॉन्ट कर पा रहे हैं। अदरवाइज हमारी लंका लग जाती है अगर ये हमारे बच्चे को मैनेज नहीं करती। ये मस्त 5-6 घंटे से सो रहा है मामी की गोद में, क्योंकि डल्ला को गद्दा मिला है। इसलिए मस्त सो रही है। तो इधर कलेवे की हो रही है तैयारी, तो लगी हुई है, चेयर्स वगैरह लग रही हैं सब। तो अभी सब लोग आएंगे, खाएंगे पियेंगे। और इधर हमारे लड़के लोग भी हो चुके हैं रेडी, सब देखिए। सब लोग बैठ गए हैं अपने कलेवे के लिए। जीजा जी की बहुत ही छोटी सी मासूम सी सालियां, ये देखिए, ये देखिए क्यूट क्यूट सालियां। हाय करो जीजू को, हाय कर दो, नमस्ते यार तुम लोग, हाय कर दो। ये लो, अरे वाह, ये तो वाओ किंडर जॉय भी मिल गया। तो ये भैया की छोटी छोटी नन्ही मुन्नी सालियां। तो ये चल रही है कलेवे की रस्म। तो यहाँ पे जो भी गिफ्ट दिए जाते हैं दूल्हे राजा को, तो वो इनके ससुराल पक्ष के सारे मेहमान इनको बढ़िया सा गिफ्ट देंगे, चाहे वो सोना हो या चांदी, जो भी उनको ठीक लगे। ये देखिए गोल्ड पे गोल्ड चल रहा है यहाँ पे। हमारे भाई साहब की सासू माँ, तो यहाँ पे चल रहा कलेवे की रस्म। तो आज सासू माँ की जेब होने वाली है ढीली और अपने दामाद की लगी हुई है सेवा करने में। दो दामाद, ये सबसे छोटा भाई है वो।
हाँ करेक्ट 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 यार। तो साली साहिबा का भी टर्न आ गया है, वो भी लगे हुए हैं। छोटी साइला पता है गुस्सा हो गई कि हमको पैसे मिले ही नहीं। अच्छा तो इनका भी टर्न चल रहा है, सही है। लास्ट रस्म जिसमें जितने भी भाई को लिफाफे मिले हैं वो सारा मनी कलेक्ट करके इस वाले वॉलेट में डाला जाएगा आई गेस, क्योंकि वॉलेट रखा है तो वॉलेट में ही जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। और ये वो पल है जिसमें शादी में मौजूद शायद हर सदस्य काफ़ी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि विदाई का टाइम आ गया है। तो लड़की वाले स्पेशली काफ़ी बुरा लगता है, जिसको इतने साल तक पालो पोसो बड़ा करो उसको किसी और घर भेज दो। लड़कों का तो क्या है, वो तो अपने घर में रहते हैं, पर लड़कियों को जाना एक दूसरे घर में, एक नए परिवार में जाना, एक नए परिवार को समझना, उनके रीति रिवाज को अपनाना, उस कल्चर को एक्सेप्ट करना थोड़ा सा चैलेंजिंग तो होता ही है स्टार्टिंग में, पर ठीक है धीरे धीरे आदत सी हो जाती है। तो अभी सब लोग लगे हुए हैं रोने में। मामी को लिया कर, मामी जा लिया ना अपने घर वालों को छोड़ के, मामी रो रही है। हो रही है तैयारी, सब लोग अपनी अपनी गाड़ी में बैठ करके बाराती वाले निकल रहे हैं अपनी डेस्टिनेशन की तरफ। हम भी गाड़ी में बैठ गए अपनी दुल्हनिया को मतलब आ रही है हमारी दुल्हनिया, थोड़ा सा भी रो रही है ना, क्योंकि विदाई हो रही है। तो सब लोग काफ़ी इमोशनल हो चुके हैं और ये फेज हर लड़की के लिए काफ़ी इमोशनल होता है। उनको देख करके थोड़ा बहुत मुझे भी आंसू आ गया, बट आई कैन अंडरस्टैंड। तो सारा सामान वगैरह हमने गाड़ी में रख लिया है और अब हम जा रहे हैं मेरे घर, जहाँ पे हम वेलकम करने वाले हैं अपनी नई दुल्हन का। फ़िलहाल तो सब इमोशनल हैं, तो चलिए घर चलते हैं और आगे के ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं।